एक बहुत बड़े धनवान सेठ थे और वो कबीर पंथ के मानने वाले थे और उनके पास एक ही बेटा था जो महान लंपट, एक नंबर का दारूबाज, मांस मछली खाने वाला, एक भी कर्म उसे बाकी नहीं। बराबर साधु संत से गुहार लगाता था और साधु संत बराबर उसके यहाँ जाया करते थे। वो गुहार लगाते थे, बाबा मेरा बेटा नहीं सुधरेगा। सारे संत लोग कहते थे हाँ आपका बेटा सुधर जाएगा, आज मैं सुधार दूंगा। लेकिन किसी के बात को वो लड़का नहीं माना। इस संत जी ने से जब कहा तो संत जी ने कहा आज मैं आपके बेटा को सुधार दूंगा। कहा कि सेठ को विश्वास नहीं हुआ। बहुत सारे संत ने कहा आपके बेटा को सुधारेंगे, लेकिन आज तक वो सुधरा नहीं। कहा आप यकीन कीजिए आज मैं आपके बेटा को सुधार के जाऊंगा। है कहाँ आपका बेटा? सेठ ने बताया देखिए वो सामने मेरा बेटा आ रहा है। वो जो आ रहा था इधर से संत जी चले, वो लड़का समझ गया कि बाबा जी मेरे पीछे आ रहा है। क्योंकि बहुत साधु ने इसका पीछा किया था, वो समझ गया, वो मुड़ गया वहीं से और बड़ा तेजी से चलने लगा। जाते जाते वो लड़का जहाँ मछली बिक रही थी उस मच्छर हट्टा में डूब गया। कहा यहाँ तो साधु नहीं आएगा। साधु बाबा मच्छर हट्टा में चले गए। उसके बाद लड़का निकला वहां से जहाँ कसैया गाय भैंसी बकरा काट रहा था, वहां डूब गया। यहाँ तो साधु नहीं आएगा। साधु वहां भी चले गए। लड़का वहां से निकला, अब मैं क्या करूं? तो दारू के भट्टी में ढूका। महात्मा जी वहां भी गए। कहा अब मैं क्या करूं? लड़का वेश्यालय में चला गया तो महात्मा जी वेश्यालय में चले गए। लड़का कहा बाबा मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आपका मेरे यहाँ दाल गलने वाला नहीं है। बहुत सारे साधु संत आए और गए, किसी का दाल मेरे यहाँ नहीं गला है। आप बेकार परेशान होते। संत जी ने कहा बेटा अगर पानी बढ़िया होगा तो आज मैं दाल गला के जाऊंगा। आज मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तू कहाँ तक चलोगे? मैं वहां तक चलूंगा। लड़का बूझ गया आज ही बाबा जी हमारा पीछा नहीं। कहा सुनो बाबा जी क्या कहना है सो जरा बोलो। तो बाबा जी कहा बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, नशा नहीं पीना चाहिए। कल की इतना फकरा हम नहीं जानते। कोई एक बात कहो, एक बात आपका मैं मान लूंगा। कहा ठीक है बेचारा बेटा आज जाओ, आज तुम्हारा जीवन मंगलमय हो गया, आज तो सुधर गया। कहा बोलो क्या करना है? कहा सब कुछ करना, केवल सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, बस यही एक बात। कहा जाओ मेरा पीछा छोड़ दो, आज से मैं संकल्प कर लिया, आज से मैं सच बोलूंगा। बाबा जी वापस आए उसके घर पर। सेठ जी पूछा क्या हुआ? कहा आज आपका बेटा सुधर गया। कहा कि नहीं, बहुत साधु ऐसे कह के चले गए। कहा यकीन मानिए आज मैं आपके बेटा को सुधार के जा रहा हूँ। अच्छा हो सके। लड़का जाते 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 एक गांव में गया। 12 बजे रात में एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति था सेठ, उसका घोड़ा खोल लिया, घोड़ा पर बैठा, मारा चाबुक और जाते जाते कुछ दूरी पर जब गया लड़का को नींद आने लगी। एक आम के या किसी लीची के या कटहर के पेड़ में घोड़ा को बांध दिया और अपना गमछा बिछा के वो लड़का सो गया। अब यहाँ तो घोड़ा चोरी हुई, यहाँ अफरा तफरी मच गया। सारे मजदूर सिपाही मंत्री
सब लोग आए। अब तो राजा कहा कि आज सारे सिपाही मंत्री को मैं फांसी पर लटकाऊंगा। सबके रहते हमारा घोड़ा चोरी हो गया। अब सब लगा विचार करने, अब तो बड़ा समस्या आ गया, अब तो फांसी पर लटकना होगा। ऐसा करो, 2 आदमी उत्तर जाओ और 2 आदमी दक्षिण जाओ, 2 आदमी पूरब जाओ और 2 आदमी पश्चिम जाओ, कहीं से खोजो चोर को, किस चोर ने घोड़ा ले गया। उत्तर गए, पश्चिम गए, पूरब गए, सारे लोग खोज के चले आए। और जो दक्षिण गया खोजने तो देख रहा है घोड़ा एक पेड़ में बंधा है और चोर गमछा बिछा के सोया है। जगाया है, उठो। लड़का उठ गया। कहा घोड़ा कहाँ से लाए हो? कहा फलाने जगह के राजा का घोड़ा मैंने चुराया है। अरे तुम चोर हो? कहा जी चोर हूं। अरे चोर हो तो सच बोलते हो। कहा जी कल एक साधु बाबा मिले थे, हमसे शपथ खिला लिया कोई भी कर्म कुकर्म करना लेकिन सच बोलना, इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ, मैं चोर हूँ और मैंने राजा का घोड़ा लाया। कहा चलो राजा साहब बुलाए। लड़का उठा, घोड़ा खोला, घोड़ा पर चढ़ा, मारा चाबुक, अब पहुंच गया वहां राज दरबार। घोड़ा को बांध के अंदर गया राजा के सामने। राजा पूछा कौन हो तुम? अपना नाम बताया। कहाँ घर है? घर का नाम बताया। पिताजी का क्या नाम है? वो भी बता दिया। घोड़ा तुमने चुराया? कहा जी। चोर हो? कहा जी। अरे चोर हो तो सच बोलते हो। कहा जी कल एक साधु जी मिले थे और हमको कहे थे सच बोलने के लिए। एक बात मैं कहा, इतना फकरा मैं नहीं जानता हूँ, एक बात कोई बताइए मैं मान लूंगा। तो हमसे कहा बेटा कोई भी कर्म कुकर्म करना लेकिन सच बोलना, इसलिए राजा साहब मैं सच बोल रहा हूँ, आपका घोड़ा मैंने चुराया। राजा तो इतना प्रसन्न हो इसके बाद से, कहा चोर है और सच बोल रहा है। मंत्री को कहा इसको ले जाओ बाजार, इसके शरीर का सारा कपड़ा खरीद कर सिवा कर वहां से नापी लेकर आओ। सारा कपड़ा, लड़का को तो डर होने लगा कि जिसको फांसी होता है उसको सब कुछ दिया जाता है, ऐसा न हो कि कपड़ा पहना के अब भोजन करा के हमको राजा फांसी पर लटका दे। कपड़ा आया, कहा इसको स्नान करवाओ। लड़का को नहलवाया गया साबुन लगा के, कहा इसको कपड़ा पहनाओ। कपड़ा पहना दिया। 56 प्रकार का भोजन तैयार करवाया गया। वो भोजन करवाया गया। लड़का तो भोजन उसको नीचे जा नहीं रहा था डर से कि अभी खा पी के कपड़ा पहन के फांसी पर कहीं लटकना न पड़े। भोजन हो गया। राजा कहा बेटा तुम्हारे सच्चाई पर मैं खुश हूँ और जाओ ये घोड़ा मैं तुमको इनाम में दे रहा हूँ, चढ़ो और अपने घर चले जाओ। लड़का को घोड़ा मिला और वो चढ़ के अपने घर गया। और जब घर पर घोड़ा को बांधा उसके पिताजी को समझ में आ गया किसी का घोड़ा चुरा के लंपति है। अरे घोड़ा किसका लाए हो? कहा घोड़ा की बात छोड़ दीजिए, वो साधु बाबा कहाँ गए सो पता बताइए। कहा क्यों? साधु बाबा के एक बात को मैं मान लिया तो देख लीजिए ये कपड़ा और ये घोड़ा हमको इनाम में मिला। अब पिताजी साधु बाबा को बुलवाओ, जितना बात कहेगा सब बात। जब एक बात मानने से तुमको इतना धन मिला है तो सब बात मानेंगे तो और कितना मिलेगा हम। बंधुओं, माताओं, बहनों, साधु की संगति से मानव के जीवन में क्या मिलता है और क्या मुंह से वर्णन किया जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं कबहु न भयउ संग अरु साथा, ऐसा हूँ जन्म गमायहूँ आज। कितना सुंदर मनोज जोनी साहब कबीर का एक भजन है। अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर
बहुत भलो रे भाई। मनुष्य जोनी एक अवसर है, एक मौका है। ये मौका अगर चूक गया तो फिर क्या होगा, कहाँ जाएंगे? फिर भजन भक्ति होने का उम्मीद है क्या? जो देहिया देवन को दुर्लभ, सो देहिया तुम पाई। मैं नहीं कहता हूँ कि बेटा को छोड़ दीजिए, पति को छोड़ दीजिए, पत्नी को छोड़ दीजिए, जमीन छोड़ दीजिए, मकान छोड़ दीजिए, जहां है रहिए। लेकिन साहब कबीर कहते हैं, कमल पत्र होते संत जना, बसे नगर के माई, बालक के रे धाय जो आपन जानत नाय। अगर किसी गड्ढे में 4 हाथ पानी है और उसमें कमल का फूल खिला है, 4 हाथ पानी, और रात्रि में इतनी बारिश हुई कि गड्ढे में 20 हाथ पानी भर गया, अब तो कमल का फूल डूब जाएगा। क्या होगा? नहीं डूबेगा। प्रमाण है, अगर रात में 20 हाथ पानी भर गया तो कमल का डंडा रात भर में 21 हाथ भर जाएगा, और फिर कमल का फूल पानी के ऊपर रहेगा। इस तरह से साहब कबीर कहते हैं, जो हमारे संत होते हैं वो माया में डूबते नहीं, उससे ऊपर रहते हैं। हमें माया जितना बढ़े उतना वो भी आगे की ओर, फिर उससे ऊपर रहते। दूसरा उदाहरण माता बहनों से